हम अपने जीवन में हो रही उथल पुथल में ही उलझे रहते हैं। हम इंसानों की लाइफ 60 से लेकर 120 साल जितनी लंबी होती है। 100 साल का समय भी हमें काफी ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड की स्केल पे 100 साल कुछ भी नहीं। हमारे यूनिवर्स की शुरुआत आज से 13.9 बिलियन साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। अगर इस टाइम स्केल पे हम अपने जीवन को देखें तो हमारा पूरा अस्तित्व 10 साल में मात्र एक बार पलक झपकने जितना ही बड़ा है। लेकिन ये 14 बिलियन साल में कुछ नहीं है यूनिवर्स की बची हुई लाइफ के मुकाबले। अगले 100 सालों में हम मार्स पे पहुंच जाएंगे। हम मार्स पे अपनी कॉलोनीज बनाने लगेंगे। आज से लगभग 1000 से 2000 सालों के बाद हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम सूरज की पूरी एनर्जी को यूज कर पाएंगे अपनी जरूरतों के हिसाब से। लगभग 110 मिलियन साल बाद सूरज की एनर्जी आउटपुट 1% से बढ़ जाएगी। इस 1% के इंक्रीज के बाद धरती का टेम्परेचर और वेदर चेंज हो जाएंगे और 220 मिलियन सालों में सूरज से आने वाली गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सभी समुद्रों का पानी इवेपोरेट कर जाएगा और हमारे लिए धरती पे जीना असंभव हो जाएगा। हो सकता है कि इस समय तक हम सोलर सिस्टम के बाकी मून्स को अपना घर बना चुके हों और इनफैक्ट सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों को भी अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। 4.5 बिलियन साल के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराकर एक नई गैलेक्सी बना देंगे जिसका नाम होगा मिल्ड्रोमेडा। इस नई गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल होगा वो दोनों गैलेक्सीज के इंडिविजुअल ब्लैक होल्स या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। 5 बिलियन साल बाद सूरज के अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होने लगेगा। 7.9 बिलियन ईयर्स के बाद सूरज रेड सुपर जायंट बनते हुए इतना ज्यादा फैल जाएगा कि वह कई ग्रहों को खा जाएगा, जिसमें एक जलता हुआ चट्टानों से भरा हुआ ग्रह भी होगा जो कभी धरती कहलाता था। 8 बिलियन साल बाद सूरज रेड सुपर जायंट से व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा और हमारा सोलर सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा और उसमें लाइफ को सस्टेन करने लायक ज्यादा एनर्जी नहीं बचेगी। हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से ही फैल रहा है और यह आज भी फैल रहा है। इनफैक्ट हमारे यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की रेट आज ज्यादा है और ये रेट इंक्रीज ही होती रहेगी। 100 बिलियन साल बाद हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी को देख पाना नामुमकिन हो जाएगा। 1 ट्रिलियन साल के बाद ब्रह्मांड इतना ज्यादा फैल जाएगा कि कहीं पे भी नए तारे नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि जो डस्ट क्लाउड्स तारे बनाते हैं वह कहीं बचे ही नहीं होंगे और गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोई दूसरी गैलेक्सी थी भी या नहीं। इसी समय पहले बने हुए तारे भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे क्योंकि उनके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन मटेरियल भी खत्म हो रहा होगा और नया मटेरियल उन्हें नहीं मिल रहा होगा। इसके बाद पूरा ब्रह्मांड रेड, व्हाइट, ब्राउन और ब्लू डॉर्फ्स से भर जाएगा। ये डॉर्फ्स तारों के मरने के बाद बनते हैं और इनके अंदर बहुत ही थोड़ा फ्यूजन मटेरियल बचा होता है और ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। 120 ट्रिलियन सालों में सिर्फ व्हाइट और ब्राउन डॉर्फ बच जाएंगे और यूनिवर्स में हर जगह अंधेरा ही होगा। 1 क्वाड्रिलियन साल के बाद व्हाइट और ब्राउन डॉर्फ्स का बचा खुचा फ्यूजन मटेरियल भी खत्म हो जाएगा और ब्रह्मांड में रोशनी के आखिरी स्रोत भी मिट जाएंगे। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी कहीं पे भी नहीं होगी। इसके बाद सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे जो कि हॉकिंग रेडिएशन द्वारा धीरे धीरे 10 की पावर 107 सालों में खत्म हो जाएंगे। ब्लैक होल्स के खत्म होने के बाद हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही बच जाएंगे जो कि इस अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में घूम रहे होंगे। धीरे धीरे कई खरब सालों के बाद ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिके होके खत्म हो जाएंगे और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के खत्म होने के साथ ही समय भी खत्म हो जाएगा। कई खरब सालों तक हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होगा, न स्पेस एग्जिस्ट करता होगा न टाइम एग्जिस्ट करता होगा। फिर अचानक ही हमारे ब्रह्मांड में लहरें उठने लगेंगी और ये लहरें ब्रह्मांड में सब कुछ संभालेंगी।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लहरें बनेंगी कैसे, क्योंकि ना हमारे यूनिवर्स में मैटर बचा है ना एनर्जी। तो इसे समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स में जाना होगा, जो किसी और दिन का डिस्कशन है। ये लहरें शून्य से बनेंगी और यूनिवर्स में फिर से एनर्जी भरेंगी। जैसे जैसे ये लहरें यूनिवर्स को अपने में समाएंगी, वैसे वैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और एक दिन अचानक इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस एक्सप्लोजन में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी से आगे चल के मैटर बनेगा। इसे ही हम बिग बैंग कहते हैं। नया ब्रह्मांड बनेगा और हो सकता है इस नए ब्रह्मांड में फिर से जीवन पनपे। यही सिलसिला बार बार दोहराया जाएगा। ब्रह्मांड बनेंगे, बढ़ेंगे, खत्म होंगे और फिर से बनेंगे। इसीलिए जीने के लिए आज से अच्छा कोई और दिन नहीं है। तो गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।